क्यों खेला भगवान कृष्ण ने शकुनी के साथ चौसर। भगवान श्री कृष्ण चौसर जैसे जुए को कभी नहीं खेलते, ना ही युधिष्ठिर को ही खेलने देते। लेकिन फिर भी यदि युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण चौसर के समय होते तो शकुनी की चालें कभी सफल नहीं हो सकती थीं। श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त परम पुरुष थे। वह चुटकियों में युधिष्ठिर को जिता देते। न केवल इंद्रप्रस्थ अपितु हस्तिनापुर का साम्राज्य भी पांडव ही जीतते और दुर्योधन दुशासन समेत समस्त कौरव पांडवों के दास बन जाते। पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि दुर्योधन की कोई सहायता नहीं कर पाते। श्री कृष्ण बिना युद्ध के ही पांडवों की इस प्रकार सहायता कर देते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मदद करने के बाद भी युधिष्ठिर अपनी सहृदयता के कारण न केवल दुर्योधन समेत समस्त कौरवों को दासता से मुक्त कर देते, अपितु हस्तिनापुर का साम्राज्य भी दुर्योधन को दे देते। दुर्योधन कभी भी पांडवों के प्रति अपनी कटुता को मिटा नहीं सकता था। वो किसी न किसी प्रकार से पांडवों को खत्म करने और उनका राज्य हड़पने का प्रयास करता रहता। इसलिए महाभारत का युद्ध होना ही लिखा था। महाभारत के युद्ध के लिए किसी एक को दोष देना गलत है। वास्तव में श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए ही जन्म लिया था। महाभारत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने सभी अधर्मियों और अधर्म का साथ देने वालों दोनों का ही नाश कर धर्म की स्थापना की ओर नए युग का सूत्रपात किया था। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच चौसर का एक खेल हुआ था, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। इस खेल में शकुनी मामा की चालबाजियों और कुटिल योजनाओं के चलते पांडव अपना राजपाट, वस्त्र और स्वयं को भी दांव पर लगाकर हार गए थे। यही नहीं, इस खेल के बाद जो सबसे दुखद और निंदनीय घटना घटी वह थी द्रौपदी का अपमान, जब उसे भरी सभा में घसीट कर लाया गया। लेकिन उस भयावह क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर पूरे संसार को दिखा दिया कि जब जब धर्म संकट में होता है तब तब वह स्वयं उतर आते हैं। इन्हीं घटनाओं के बीच एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत रोचक प्रसंग भी है। एक ऐसा समय जब स्वयं श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ चौसर खेला था। यह कथा कम लोगों को पता है, लेकिन इसमें छिपा है रणनीति, बुद्धि और धर्म का गहरा संदेश। महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने मध्य स्तर में था, तब कौरवों को इस बात का आभास हो गया था कि एक के बाद एक पराक्रमी योद्धाओं की मृत्यु हो रही है और युद्ध पांडवों के पक्ष में जा रहा है। वहीं उसी समय अंगराज कर्ण भी अर्जुन द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में कौरवों के पास कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा था। तब शकुनी ने युक्ति लगाई और श्री कृष्ण को युद्ध समाप्त होने के बाद सूर्यास्त के समय अपने शिविर में चौसर खेलने के लिए बुलाया। श्री कृष्ण सब जानते थे कि शकुनी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके बुलाने पर गए। शकुनी ने श्री कृष्ण के सामने यह शर्त रखी कि वह शकुनी के साथ एक खेल चौसर का खेलें। शर्त अनुसार अगर शकुनी जीतता तो युद्ध वहीं बिना आगे लड़े समाप्त हो जाता, जिसके चलते खुद शकुनी, दुर्योधन और अन्य बचे हुए कौरव के प्राण बच जाते एवं पांडवों को उनका राजपाट वापस दे दिया जाता। और अगर श्री कृष्ण चौसर में जीतते तो युद्ध जारी रहता और पांडवों द्वारा कौरवों का अंत शकुनी एवं दुर्योधन को स्वीकार था। खेल शुरू तो हुआ, लेकिन सिर्फ शकुनी ही चाल चलते गए, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण की बारी आई तब तब उन्होंने अपनी बारी छोड़ते हुए शकुनी को ही आगे चाल चलने के लिए कहा। जब चौसर का खेल अपने अंतिम चरण पर था, शकुनी ने श्री कृष्ण को चौसर खेलने और अंतिम एक चाल चलने के लिए जोर दिया और तब एक लीला हुई। श्री कृष्ण ने जैसे ही
चौसर के पासों को अपने हाथ में लिया। वैसे ही पासे चूर चूर होकर राख हो गए। शकुनी यह देख डर गया और उसने श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा। तब श्री कृष्ण ने शकुनी को उत्तर दिया कि नकारात्मकता से भरे ये पासे कृष्ण स्पर्श मात्र से राख हो गए। अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर की जगह खेलते तो युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने शकुनी को बताया कि कौरवों के अधर्म के अंत के लिए ही श्री कृष्ण ने ना तो युधिष्ठिर एवं अन्य पांडवों को चौसर खेलने से रोका और ना ही युधिष्ठिर के बदले वो खुद खेलने आए। सार कहता है कि श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ कभी चौसर खेला ही नहीं। हाँ, बस वो शकुनी को अपनी लीला दिखाने हेतु शकुनी के पास जरूर गए थे। यदि महाभारत का युद्ध नहीं होता तो महाभारत की कहानियाँ भी अलग होती। कृष्ण की शिक्षाएं और मार्गदर्शन से एक अलग ही प्रकार की कथा बनती, जो धर्म, न्याय और शांति पर आधारित होती। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।